इस कदर हैरान तू मौसम का है मेहमान तू ओ दुनिया सजी तेरे लिए खुद को सजा पहचान। नमस्कार, मैं कामरान जोहा। सर, आज खिदरपुर में एक ज़बरदस्त हलचल देखने को मिला सुबह सुबह, जहां बच्चों का आज एक ड्राइंग कंपटीशन में चित्रकारी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। जो आयोजक थे वो हमारे साथ हैं। ये वामपंथी ग्रुप के लोग हैं जो बच्चों को एक तरह से प्रोत्साहित करने का काम इन्होंने आज यहाँ किया है और बच्चों से चित्रकारिता करवाए हैं। कहीं नहीं, रास्ते में बैठ करके फुटपाथ पर आपको वो सारा दृश्य मैं दिखाऊंगा कि बच्चों का उल्लास कितना था, जिस तरह से उन्होंने यहाँ पार्टिसिपेट किया। और अभी दोबारा फिर से दूसरे ग्रुप का भी प्रोग्राम चालू होने वाला है। आइए वो जो ऑर्गेनाइजर है मैं उनसे कुछ बात करना चाहूँगा इस विषय वस्तु में। नमस्कार, सबसे पहले आपका कि ये बहुत बड़ा आप लोगों ने इस माहौल में अभी का जो हालात है इसमें कल्चर प्रोग्राम आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया, तो सबसे पहले आप बताइए कि ऑर्गेनाइजर मेन है कौन कौन ऑर्गेनाइजर है इसमें? देखिए, हम लोग खुद को वामपंथी कहते हैं। आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम नाहिद कैसर है जी। मैं एक वामपंथी कार्यकर्ता हूँ। हम लोग एक वामपंथी, हमारा जो आज का उद्योक्ता है वो है SFI, DYFI, CITU, पश्चिम बंगाल बस्ती उन्नयन समिति और एडवा खिदरपुर लोकल कमेटी महिला समिति जिसको आम भाषा में हम लोग कहते हैं। उनका पूरा नाम है एडवा, ऑल बंगाल डेमोक्रेटिक वुमेन्स, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन। उनके जानिब से ये कल्चरल प्रोग्राम किया गया है। इस कल्चर प्रोग्राम में सीट एंड ड्रॉ के अलावा अभी क्विज कंपटीशन भी होने वाला है। जी हाँ, देखिए, राज्य में और देश में जो सरकार है वो छात्रों को एक भीड़ में तब्दील करना चाहती है। हम लोग वामपंथी संगठन होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि जिस तरह से हम लोग तहरीक करते हैं, जिस तरह से हम लोग लड़ाई करते हैं, आंदोलन करते हैं, उसके साथ साथ हमारी कुछ सामाजिक जिम्मेदारी होती है। तो आज वो हम सामाजिक जिम्मेदारी निभा रहे हैं, जिसके ज़रिए हम लोग सीट एंड ड्रॉ कंपटीशन और क्विज कंपटीशन करवा के समाज में, स्टूडेंट के बीच में, तालिब इल्म के बीच में ये मैसेज देना चाहते हैं कि शिक्षा ही आपको आगे बढ़ाने का एक रास्ता है। या फिर ये बोला जाए कि आप लोगों ने उस प्रथा को शुरू किया जबकि हिटलर के खिलाफ जर्मनी में जिस लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, कला के थ्रू, गाना के थ्रू, कविता के थ्रू, यहाँ तक कि चार्ली चैपलिन जैसे जो आर्टिस्ट थे वो लोग भी चाहते थे कि इसका विरोध हो, लेकिन जिस क्षेत्र में जो थे उस हिसाब से उन्होंने उसका अपना विरोध प्रदर्शन किया। तो क्या बच्चों के दिमाग में इस तरह का एक मुहिम डालने का कोशिश है आप लोगों का? देश हाँ, आप अपनी मनोभावनाओं को पेश करने का। देश और रियासत में जिस तरह से लूट खसोट और फिरका परस्ती का माहौल है, उसको दूर करने के लिए ये एक हमारा टूल है। इसको हम इस्तेमाल करके उस फिरका परस्त ताकत को ध्वस्त करना चाहते हैं। और ये वामपंथियों लोगों का तो इतिहास रहा है। जब हम लोगों ने तहरीक की है तो साहित्य के माध्यम से, गाना के माध्यम से, गीत के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, हर तरीके से हम लोगों ने मुखालफत की है। तो आज हम लोग उसका ये नमूना पेश कर रहे हैं। सर, एक छोटा सा घटना कल घटा आपके 60 नंबर या 61 नंबर वार्ड में, पाक स्ट्रीट थाना में, जो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म आई है BBC का मोदी के लिए। तो 2002 में जो दंगा हुआ था, कल अचानक से कुछ पुलिस आते हैं और जो डॉक्यूमेंट्री दिखाया जा रहा था खास करके DYFI की तरफ से, तो उनको अरेस्ट किया गया। सबसे अजूबा और महत्वपूर्ण बात है कि महुआ मित्रा जो TMC की MP है, वो खुद इस डॉक्यूमेंट्री चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करती है। और उसी की सरकार पश्चिम बंगाल में, जिसकी होम मिनिस्टर ममता बनर्जी है, और उसकी पुलिस आकर के उस डॉक्यूमेंट्री को दिखाने के लिए मना करती है और वहाँ जो लैपटॉप वगैरह था वो जब्त करती है। सर, इसके बारे में थोड़ा सा आप DYF के लोग हैं, इसीलिए आपसे ये प्रश्न बनता है, आपसे पूछना पड़ेगा। ये तो आवाम को देखना है जी। बंगाल की आवाम फिरका परस्त ताकत को रोकने के लिए जमहूरी ताकत को सोच के, ये सोची थी कि वो जमहूरी ताकत है और सोचकर वोट दिया था। लेकिन हम लोगों ने उस वक्त भी कहा था कि ये RSS का छोटा रिचार्ज है, और जो RSS सिलेबस लिख देता है, ममता बनर्जी उसी सिलेबस को यहाँ दोहराने की कोशिश करती है। तो ये दो रूप कैसे कि सेंट्रल में उसका विरोध कर रही है और यहाँ उसका समर्थन, इस तरह का विरोध कहीं नहीं कर रही है। जब उनके MP पार्लियामेंट में जब कोई अहम मौजू को लेकर जब लामबंद होने का ज़रूरत पड़ता है,
तब तृणमूल कांग्रेस के जो एमपीज है वो वहाँ से वॉकआउट कर जाते हैं। मतलब आप जो बता रहे हैं कि महुआ मोइत्रा का जो ये जो पिटीशन वो दिखलावा है, दिखलावा है, वो एक दिखलावा है, दिखलावा है लोगों को गुमराह करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल वो दिखलावा सर आपने देखा कि हमारे नौजवान हैं, आने वाले भविष्य इनके हाथ में रहेगा। ये भाग दौड़ है हिंदुस्तान का सारा वो लोग संभालने वाले, इनका क्या सोच है। आप लोगों ने देखा कि इनका एक मुहिम है बच्चों को अच्छा तक अपनी बातों का पहुंचाने के लिए। मैं इनका शुक्रिया करता हूं। दोबारा क्विज कंपटीशन और ये ऑर्गेनाइजन करने के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद आप लोगों को, जिस तरह से आप लोगों ने ये काम लिया। फिर इनके अगले दूसरे प्रोग्राम में मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत